हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री सीरीज चल रही है और काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। शॉर्ट वीडियोस में काफी अच्छा बच्चों को क्लियर आ रहा है। मैं जो होमवर्क दिया है मैंने वो भी देखा कि काफी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में होमवर्क से पूरी लाइंस लिखी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि वो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टू प्रेजेंट ब्यूटी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कुछ बच्चों ने नाम लिख के भेजे है कि साइन कॉस टैन कोसेक कॉट सब लर्न हो गई सर। तो आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक तो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये एग्जाम अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है, इफ cot थीटा की वैल्यू 7/8। ठीक है, अभी तक हमें क्या दिया गया था, साइन ए अगर 3/4 दिया था तो हम ये बोल रहे थे सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम थीटा पर्टिकुलर ए पे एबीसी, अगर ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल बी पे, हम थीटा पर्टिकुलर मेंशन कर रहे थे कहां पे, यहां पे, क्योंकि वहां पे साइन ए की वैल्यू दी गई थी। बट फॉर दैट केस देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा। तो अब जब भी थीटा की वैल्यू को थीटा कहीं पे भी पुट करने के लिए नहीं बोला होगा किसी भी प्लेस पे, तो हम पीजीटी के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, इसको डिलीट कर देते हैं। मान लो एक ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले ये ले लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये आ गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम रख दिया हमने एबीसी। राइट एंगल कहां पे है, सी पे। ठीक है, अब कॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था tan टू प्रेजेंट ब्यूटी होता है और कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर tan टू प्रेजेंट ब्यूटी होता है वो ब्यूटी अपॉन प्रेजेंट, तो ब्यूटी अपॉन प्रेजेंट का मतलब क्या है, b इज रिप्रेजेंटेड एज बेस एंड p इज रिप्रेजेंटेड एज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब पीजीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि हमें ए बी सी कहीं पे भी थीटा नहीं रखना है, तो बेस कौन सी होगी, नीचे वाली साइड को बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर ये क्यों ये होगी, क्योंकि थीटा के सामने ये तो फिक्स रहेगी, हाइपोटेन्यूज है। अब यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेन्यूज क्या है, राइट एंगल के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज एसी का स्क्वायर। पीजीटी थ्योरम में भी थीटा का यूज नहीं करते हैं, तो बेस क्या होगी, बीसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, एबी का स्क्वायर। अगर आप तब भी बोलते हो कि सर थीटा इस केस में अगर रखा होगा तो कहां रखा होगा, देखो यहां रखा होगा। ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये आ गया राइट हाइपोटेन्यूज और नीचे वाली साइड को बेस, अगर आप वैसे सेंस में सोचोगे तो। बट हम यही बोलेंगे कि पीजीटी थ्योरम में थीटा नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो एसी की वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई है। बीसी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। एबी कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AC स्क्वायर एज इट इज, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64। इफ वी ऐड 49 प्लस 64 कितना हो गया, 113। 9 और 4 13 होता है ना, 113। तो AC की वैल्यू स्क्वायर मान जाके रूट, तो 113 कितना होता है, 10 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। 11 का तो 121 होगा, ये बिटवीन 100 एंड 121 है, सो 10 पॉइंट समथिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 113, क्योंकि रूट 113 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, सो यू हैव टू राइट हियर रूट 113 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास AB की साइड, BC की साइड और AC की साइड तीनों निकाल दी। ठीक, तो जब तीनों साइड्स हो जाए, अब हम दोनों पार्ट्स इसके फाइंड करेंगे। पहला पार्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। चलिए, साइन सम पीपल है, थीटा बोला हुआ है, एंगल की वैल्यू थीटा कहीं पे भी नहीं रखना है, तो साइन थीटा की वैल्यू सम पीपल है, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, ये बेस हो जाएगी और ये तो हाइपोटेन्यूज लिखा ही है। सम पीपल हैव 8 अपॉन रूट 13 113,
तो 1 माइनस साइन ही है, तो अभी साइन की वैल्यू देखी थी 8/11√3, ठीक है। कॉस करली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/√113, 1 माइनस 7/√113, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एलसीएम लीजिए इसका, यहां पे इक्वल टू डाल देता हूं। 113 को 1 से करेंगे √113 ही आएगा, +8 और एलसीएम में क्या आ गया √113, ठीक है। यहां पे भी सेम √113 को 1 से करेंगे √113 -8 अपॉन √113, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, ऐसे ही 7 के साथ भी √113 +7, इसको इरेज करके अच्छे से लिख देता हूं, √113 +7 अपॉन √113, ठीक। और यहां पे भी क्या आएगा √113 -7 अपॉन √113, ठीक। अब एक लाइन यहां पे भी आई जाएगी, यहां देखिए a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं √113 को अगर √113 से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर और रूट कैंसिल होके क्या बच जाएगा 113 ही। ऐसे ही यहां पे लिखते हैं, ये इक्वल टू यहां पे डाल रहा हूं a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम √113 को √113 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या बचेगा 113 ही बचेगा। बेटा ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या बचेगा यहां पे न्यूमरेटर में क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया 113, 8 का स्क्वायर 64, डिनोमिनेटर में क्या बच गया ये तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां पे भी क्या बच गया 113, 7 का स्क्वायर 49, तो 64 113 में से 64 जाएंगे तो क्या आएगा 49, तो 113 में से 49 जाएंगे तो क्या आएगा 64। ये रहा हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर जो हमें पूछा गया था, ठीक है। 1 + sin θ × 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ 1 - cos θ। इसका पार्ट नंबर बी भी है। पार्ट नंबर बी क्या बोलता है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू cot स्क्वायर थीटा की। सबसे पहले tan क्या होता है, tan टू प्रेजेंट ब्यूटी होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर cot की वैल्यू होगी तो वो tan का रेसिप्रोकल होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम थीटा तो कहीं मेंशन किया नहीं है, तो बेस और परपेंडिकुलर देखें, बेस था 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8, तो बेस 7 है परपेंडिकुलर 8 है, तो यहां लिखते हैं 7/8, क्योंकि tan का उल्टा cot, tan टू प्रेजेंट ब्यूटी है, ब्यूटी अपॉन प्रेजेंट, ठीक है। तो 7/8 स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, 7 स्क्वायर इज 49 एंड द 8 स्क्वायर इज 64। वैसे हम ये कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का दोनों का आंसर 1 सेम ही आया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ये आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा कि जब आपने यूज करना है a प्लस बी और a माइनस बी, तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना है। और ये भी ध्यान रखिएगा √113 को अगर हम √113 से मल्टीप्लाई करते तो √113 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बट द स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल, द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज इज विदाउट √113 इज द आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स मत कर दीजिएगा कि पूरा क्वेश्चन खराब हो जाए, ठीक। सो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक। ओके, ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो क्वेश्चन नंबर 8 पे होगी। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, please is humble request to all of you, like, share and subscribe.